आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और इस समय मौजूद में गांव पीपल खेड़ा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान से आज दिनांक 29 नवंबर 2022 को कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सत्संग प्रारंभ होगा। गुरु महाराज के वचन सुनाए जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदेव चैनल। काम नहीं इंसान का, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? कलयुग में सचिव कौन लाएंगे? आगे आने वाली आपद, बीमारियां, मुसीबतों से कौन बचाएंगे? बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब? क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब लोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। अभी समय है बचना चाहो, मत कहना हमें बचाओ, कुदरत है तैयार खड़ी। आगे दवाई बड़ी बड़ी, बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। राम के पार में करता तुम्हें प्रणाम, महाकाल अरु ब्रह्म सभी, पार ब्रह्म अरु काल, सभी नामे शीश तुम्हें। जय गुरुदेव दयाल, यतन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लीखन जाय। गुरु गोविंद दो करे, काको लागू पाए, बलियारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लगाए। सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु बड़ा गोविंद से, देखो वेद पुराण, शरण लेव गुरुदेव का, अवश्य मिलेंगे राम। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय गुरुदेव। उपस्थित परम आदरणीय सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमारे इस गांव के रहने वाले ग्रामवासी, नगर निवासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अमीर गरीब, छोटे बड़े, पढ़े अनपढ़, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी महानुभावों के चरणों में मैं सिर झुकाकर सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखिए प्रेमियों,
हमारा और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है। हम और आप सभी लोग बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं, बड़े खुशकिस्मत वाले हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि आज हम दूर दूर से चल करके सभी भाई बहन आज यहाँ भाई मदन सिंह सैनी जी के दरवाजे पर आए और हम और आप सब लोग मिलके सामूहिक रूप से परमात्मा के बनाया हुआ सच्चा चेतन अमोलक मानव मंदिर में हम आप सब बैठे हैं और इसमें हम आप सब बैठ के सामूहिक रूप से अपने सच्चे रूह और सच्चे आत्मा से सच्चा प्रभु का सच्चा गुणगान और सच्चा महिमा करने जा रहे हैं। ऐसा अवसर हम इंसानों को, मनुष्यों को, प्राणियों को जीवन काल में हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। वो भी कब मिलता है? जब जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिस पर भगवान की दया होता है, जिस पर मालिक मेहरबान होता है, जिसको ये अवसर प्रदान करता है, उसी को ये प्राप्त होता है। ये रुपये पैसे धन दौलत से ये चीज मिलने वाला नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग गाँव में, शहरों में, कस्बों में, नगरों में हैं, हजारों लाखों रुपया रातों रात खर्चा करेंगे, मौज मस्ती छानेंगे, खाए पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, क्योंकि पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पैसा से या वो चाहे कि हम सत्संग कर लें तो ये संभव नहीं है। किसी के चाहने से ये चीज नहीं मिलता है, पैसा खर्च करने से भी नहीं मिलता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि के कृपा का संतों का, भक्तों का, सेवकों का, प्रेमियों का मिलन और दर्शन नहीं होता है। जिस पर हरि कृपा करता है, प्रभु कृपा करता है, उसको ये अवसर प्रदान करता है, वो ही व्यक्ति और आदमी यहाँ पहुँच पाता है। जिस पर उसकी कृपा नहीं है वो चाहेगा कि मैं भी चला जाऊं, लेकिन नहीं आ पाएगा। उसके चाहने से वो यहाँ नहीं आ सकता है। वो चाहेगा कि मैं जाऊं सत्संग, फिर भी नहीं आ सकता है। क्यों? कि उसके चाहने से ये चीज मिलने वाला नहीं है, पैसा खर्चा करने से ये चीज मिलने वाला नहीं। जब प्रभु की कृपा जिस पर होगा वही यहाँ पहुँच सकता है, आ सकता है। जिस पर हरि की कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, भगवान की दया नहीं है, वो चाहेगा तो भी नहीं आएगा। कोई न कोई कारण, कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा कि वो चाह के भी नहीं आएगा। आप हाथ जोड़ के घर घर दरवाजे पर आप जाके कह दे दीजिए कि हमारे घर कल सत्संग है, बाहर से प्रेमी लोग आएंगे, बहन जी, भाई जी, आप चलिएगा, सुनिएगा, उससे लाभ उठाइएगा। तो हाँ तो कहेंगे जरूर, क्योंकि ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदर मन में उनको होगा कि भाई 7 घड़ा का पानी हमारे सिर पर उड़ेल दिया, सूली पर लटकाने के लिए, क्योंकि हम तो वहां जाएंगे नहीं हैं। लेकिन घर गृहस्थी गांव में रहते, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, मानवता, इंसानियत तो भाईचारे के नाते तो ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दुख सुख में एक दूसरे के काम आते हैं। तो कहेंगे हाँ, लेकिन जाएंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना कर देंगे, जाएंगे ही नहीं। और अगर चले भी गए तो घर से तुरंत सूचना आएगा, भाई चलो गाय बच्चा दे रही है, भैंस बच्चा दे रही है, किसी का बुखार हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, चाह करके भी वो नहीं आएगा। तो बिना हरि के, बिना प्रभु के कृपा के अवसर प्रदान नहीं होता है। कहते पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असंत संगति संसृति करे अंता। हजारों जन्मों का पुण्य का पूंजी जब हमारे भाग में, तकदीर में, किस्मत में जब जमा होता है, इकट्ठा होता है, तब संतों का मिलन होता है। जिसके सिर पर हजारों जन्मों का पाप का बोझा होगा, वो कैसे सत्संग में जा सकता है? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। कह जिसके सिर पर पूर्व जन्मों का पाप का बोझा होगा, वो कभी भी सत्संग में नहीं जा सकता है। तो जिसके भाग, तकदीर, किस्मत में पुण्य का पूंजी होगा, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन सब काम छोड़ के जाएगा। लेकिन जिस पर हरि का कृपा नहीं है, नौकर है, चाकर है, हाथी है, घोड़ा है, जमीन है, मकान है, दुकान है, दिन भर थाली बैठा है, ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, गप लड़ाएगा, इधर उधर की सारी बातें व्यर्थ का बेकार करेगा और दूसरों का पाप का बोझा अपने सिर पर ला देगा, लेकिन वो सत्संग में नहीं जा सकता है। क्यों? कि पुण्य का पूंजी ही नहीं, पाप का बोझा लदा है सिर पर, तो कैसे सत्संग में जा सकता है? तो नहीं जा सकता है।
सोना का लंका का स्वामी राजा रावण, जाति का ब्राह्मण, चारों वर्णों में श्रेष्ठ, धन में, बल में, बुद्धि में, विद्या में, सब चीज में संपन्न और सर्वसमर्थ शक्तिमान, पुलस्त ऋषि के पोता और विशेषरवा ऋषि का बेटा, चारों वर्णों में श्रेष्ठ, चारों वेदों का टीकाकार, प्रकांड विद्वान, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का बात जानने वाला, त्रिलोक विजेता, धरती आकाश पाताल तीनों लोक पर शासन करने वाला, धन में, बल में, बुद्धि में, विद्या में, सब चीज में समर्था, लेकिन पुण्य का पूंजी उसके सिर पर नहीं था तो उसका सर्वनाश हो गया। वो हमारे आपको बताने के हर साल रामलीला आप खेलते हैं, लेकिन जिसके सिर पर पुण्य का पूंजी था वो लंका को त्याग करके भगवान के शरण में आ गया, सगा उसी का भाई। ये है पुण्य का और पाप का बोझ का आपका सामने निर्णय। ये कहने सुनने की नहीं बात। जिसके प्रारब्ध में, भाग में पुण्य का पूंजी है उसे कोई रोक नहीं सकता है संतों के शरण में जाने से, लेकिन जिसके सिर पर पाप का बोझा लदा होगा उसको कोई लेबा जा नहीं सकता। यह है तो पुण्य पूंजी। कैसे? छोटा सा गुरु महाराज ने कहा बच्चे छोटे छोटे एग्जाम, सीधा साधा, मोटा खाने, मोटा पहनने, मोटी बोली, मोटी भाषा, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े हमें चीज हासिल हो जाता है। छोटा 2 घंटे की बात 2 मिनट में, छोटा सा एक उदाहरण पर एग्जाम्पल प्रमाण देके महापुरुष हमको हर विधि से समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज ने कहा एक छोटी सी मिसाल, जैसे सुई लोहे की ले लीजिए, सुई लोहे की हल्की सी है, आधी ग्राम की 1 ग्राम की होगी, और जब चुंबक ले जाएंगे उसके पास में तो चुंबक में खींचने की शक्ति है, और सुई हल्की होने की वजह से दूर से ही दौड़ के आके चिपक जाएगी चुंबक में, चुंबक खींच लेगा उसमें अपने में और वो उड़ के आके सट जाएगी, क्योंकि वो हल्की है, उसमें खींचने की शक्ति है, तो वो खींचा गई। लेकिन उसी सुई पर आप एक पत्थर का टुकड़ा बाहर में रख दीजिए, ईंट का टुकड़ा, मिट्टी का डला रख दीजिए, अब वो सुई के ऊपर वो पत्थर के टुकड़े का भार से वो दब गई, ईंट के टुकड़े के भार से वो दब गई। अब भार के दबी हुई है और चुंबक पास में ले जाएंगे सुई के तो भी वो नहीं खींच सकती है, न वो खिंचा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई चुंबक में खींचने की शक्ति नहीं है, आप कहेंगे सुई में खिंचाने की शक्ति खत्म हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। सुई में खिंचाने की भी शक्ति है, चुंबक में खींचने की शक्ति है, लेकिन न वो खींच सकता है न वो खिंचा सकती है। क्यों? कि बीच में उसे कर्मों का भार, बोझा से वो दबी हुई है। जब तक वो बीच से रोड़ा हटाया नहीं जाएगा, बोझा हटाएंगे नहीं, तब तक न वो खींच सकता है और न वो खिंचा सकती है। ठीक यही चीज हमारे आपके बीच में है। जिसके सिर पर जन्म जन्मांतरों का पाप का बोझा लदा हुआ है, वो बेचारे हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, विनती करो, प्रार्थना करो, सब कुछ समझाओ, फिर भी ये बात उनको समझ में चाह के भी नहीं आएगी। आप चाहते हैं सारी दुनिया सत्संगी हो जाए, तो आपके हमारे चाहने से हो जाएगा? ये नहीं, ये ऐसी कुदरत की, प्रकृति का लीला है। हाँ, संपर्क में जाने से हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जब जाने लगे तो हमारे लिए रास्ता बता के गए, ऐसे ही नहीं चले गए। क्या कहा एक घड़ी पुनियाद घड़ी, आदो में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। वो तो चले गए अपना काम पे, लेकिन हमारे लिए छोड़ गए। क्या कहा? अरे बच्चा ध्यान से सुनो, खूब खेती में काम करना, खूब दुकान में काम करना, खूब दफ्तर में काम करना, खूब रुपया पैसा अनाज कमाना, खूब खाना, सुख और आराम से रहना। लेकिन जब तुमको ये पता चल जाए कि हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में कोई साधु आया है, कोई संत आया है, कोई भक्त आया है, कोई सेवक आया है, कोई दास आया है, कोई प्रेमी आया है, भगवान का गुणगान, प्रभु का चर्चा कर रहा है, और ये आवाज तुम्हारे कान में पड़ जाए तो सारे काम को छोड़ देना
क्योंकि सब काम से जरूरी प्रभु का गुणगान और उसकी चर्चा है, मिलता ही नहीं। और ये अवसर मिले तो उसको खोना ना, फौरन वहां पहुंच जाना। ये काम तो रोज का है, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, अब थोड़ा समय निकाल के नेह लगा लो राम से। रात दिन तो शरीर और संसार के लिए मरते हो, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधु संत महात्मा भक्त सेवक प्रेमी जो मालिक का रात दिन गुणगान करते हैं, उनके संपर्क में जाओगे तो तुम्हारा भी संसार बन जाएगा, तुम्हारा भी पुण्य और प्रताप जाग जाएगा। इसलिए क्या कहा, कबीरा संगत साध की ज्यों गंदी में बास, जो कोई गंदी दे नहीं तो भी सुबास। साध का संगत कैसा होता है, जैसे इतर बेचने वाला गांव में आता है, वो गांव में रुई भिंगो लेगा इतर में और कान में या सिर में लगा लेगा, जिस गली से गुजरेगा वो गली सुगंधी से तर हो जाएगी। मुफ्त में सबको वो सुगंधी घुमाता बांटता फिरेगा, कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन दुष्ट संग जन देहु विधाता, नरक जात बलु नहीं पकाए। कि हे भगवान, सुबह उठ के प्रार्थना करते, हे भगवान हाथ जोड़ विनय करूं, सविनय करूं पुकार, असाध संग मोहि देवनीता परम गुरु दातार। लोग हमारे गांव के घर के परले माता पिता बुजुर्ग लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान हमसे कोई भूल चूक जाने अनजाने में गलती हो गया तो माफ कर देना, क्योंकि हम अज्ञानी व्यक्ति, हम कुछ जानते नहीं, इसलिए हमारे दरवाजे पर किसी साधु को भेजना जिसके दर्शन करने से हमें कुछ ज्ञान हासिल हो जाए। तो वो हाथ जोड़ के सुबह प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें कोई दुष्टों से दूर रखना, कोई भूल चूक गलती हमसे हो जाए तो नरक में भेज देना, हम नरक का यात्रा सह लेंगे, लेकिन दुष्टों का संग मत देना, जो सत्य के मार्ग से हमें विचलित कर दे, भ्रमित कर दे, भटका दे और बुराई के खाई में ले जाके गिरा दे, ऐसे दुष्टों से दूर रखना। हाँ, साध का संग देना, जो हमें सतमार्ग पर चलने का सद्बुद्धि दे, हिम्मत हौसला दे और हमें बुराई से बचा के अच्छाई के मार्ग पर लाए, ऐसे साध को भेजना और जिससे हम बुराई से बच जाए। तो ये कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई साध कौन? साध दाढ़ी वस्त्र कपड़े का नाम नहीं है। साध का मतलब है, गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि स्वामी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरणा दया दीन उपकार। कई संसार में आप कनाट प्लेस में जयपुर में आप जाएंगे और बड़ा भारी ज्वेलरी से कहेंगे भाई 14 रत्न कौन होता है, तो वो 14 रत्न बना देगा, मड़ी माड़ी पन्ना पोखराज हीरे जवाहरात ये 14 को गिना देगा। तो ये तो रत्न है लेकिन असली नहीं है, नकली है, नस्वान है। लेकिन जो महात्मा रत्न बनाते हैं वो नस्वान नहीं है, वो असली है, वो कभी नाश नहीं होता है। वो क्या बताते हैं कि 5 सार माने होता है सच्चा, और वो कौन सा है, तो पहला रत्न ये साध। जो आज बैठक हुआ आपके गांव में, ये साधुओं की संगति है। साध उसको कहते हैं जिसको सतगुरु की प्राप्ति हो गया इस संसार में, जो सतगुरु के शरण में चला गया, सूरत सब योग नाम का आधार पकड़ लिया और सूरत की सब योग की साधन भजन सुमरन ध्यान सेवा भक्ति और उसकी कमाई करता है, उसका नाम है साध। जो मन और इंद्रियों को साध के इंद्रियों के घाट से उलट के सूरत के घाट पर शब्द के घाट शब्द में लय करता है, उसका नाम है साध। साध को सिंह और पूंछ नहीं होता है। जिसको सतगुरु की प्राप्ति हो गया, जो सतगुरु के शरण में चला गया, जिसको नाम का आधार मिल गया और इन संसार के बुराइयों से बच के और अपना आत्मा को प्रभु के भजन भक्ति में, उसका नाम है साध। तो पहला रतन ये साध है। जो यहाँ आएगा उसको ये रतन प्राप्त होना है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो। ये तो वोट लेने के लिए लोगों ने आपके 27 टुकड़े में बांट दिया, तो सब मनुष्य इंसान है।
जात पात पूछे न कोई हरि के वजह से हरि, वहाँ तो घृणा नफरत पैदा करके अपने मतलब स्वार्थी के लिए और आपको जो है सो गलत दिशा में ढकेल दिया गया। लेकिन ये तो महापुरुषों का संगत है, यहाँ तो खुला दरवाजा है, यहाँ किसी का कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि महापुरुष महात्मा सभी के होते हैं, उनके निगाह में कोई बड़ा छोटा जात पात नीच ऊंच अमीर गरीब पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो सबको एक समान प्यार करते हैं, चाहे वो कोई किसी जाति का हो, किसी मुल्क का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, वो मानव इंसान जाति और आत्मा को देखते हैं। तो मानव इंसान उनका उपदेश सबका कल्याण, सबकी भलाई, सबका रक्षा। अरे वो कहेंगे हिंदुओं के लिए मैं आया, मुसलमानों के लिए नहीं। अरे हिंदू मुसलमान आप बना रखे हैं, जात पात आप बना रखे हैं, महात्माओं के इसका कोई स्थान नहीं। सब मानव इंसान है, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा, सबकी रोटी, सबकी खाना, सबको कपड़ा, सब प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ सुख दुख में। यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है, और क्या है। दूसरा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, रूह का रामान का अंश रूह है, चंद रोजा मुसाफिर का ना ये किराए का मकान रेंटेड, ये थोड़े दिनों के लिए मिला है। हमको आपको हिंदू मुसलमान को सबको ये शरीर और संसार छोड़ के जाना है। तो कभी आपने सोचा ये शरीर में आने के पहले आप कहाँ थे? कभी आपने सोचा, विचार किया? नहीं। कभी आपने सोचा जी इसमें शरीर छूटेगा कहाँ जाएंगे? कभी सोचा? नहीं। आपको तो ये जात पात हिंदू मुसलमान में इतना ढकेल दिया गया कि इसी में उलझे रहेंगे। जात पात ये वो फलान ठिकान, हकीकत सच्चाई वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। अब महात्मा बड़े प्यार से कहते रहे बच्चा इधर आओ, यहाँ जात पात का कोई दीवार नहीं है, अमीर गरीब बड़ा लिखा अनपढ़ छोटा बड़ा कोई चीज के नहीं, सबका हित, सबकी भलाई, सबका रक्षा और सबका कल्याण, चाहे कोई भी आ जाए। अब तुम कहोगे नहीं हम तो वहां नहीं जाएंगे, तो अब तुम्हारा दुर्भाग्य। महात्मा और भगवान क्या करेंगे? भगवान ने आप दया किया, मनुष्य शरीर दे दिया, बुद्धि दे दिया सोचने समझने शुभ अच्छा बुरा का, और आप उससे फायदा न उठाए, उससे लाभ न उठाए, तो भगवान क्या करेगा? आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, कहां से कहां जाऊं, तो महात्मा के पास चले जाते, वो आपको बता देंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, कितने दिन के लिए आओ, इसके बाद कहां जाओगे, वो तो सारी बातें बता देंगे, तो सब कुछ आप जान जाओगे। कभी आपने सोचा आपको इस पेट और रोटी का चिंता सता रहा, टोपी कहाँ से मिलेगा, धोती कैसे मिलेगा, लंगोटी कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगा? रे माँ के गर्भ में बिना कमाए मिल गया, तब हाथ पैर हो गया, कमा के खाने को नहीं मिलेगा। आप इसकी चिंता क्यों करते हो? कहाँ से रोटी मिलेगा, कहाँ से धोती मिलेगा? इसका व्यवस्था पहले से हो चुका है, आज आपको नहीं करना है। आपको प्रारब्ध किस्मत तकदीर भाग बना करके शरीर बाद में बना, तकदीर पहले बन गया। अब उस राई भर नहीं कोई घटा सकता है, न तिल भर बढ़ाएगा, न भाग से ज्यादा, न समय से पहले, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कर्म करें, सत्कर्म करें, चाहे कुकर्म करें, मिलेगा वही जो आपके भाग तकदीर किस्मत प्रारब्ध में है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है। तो भाग्यवान भगवान पर भरोसा करके नेक और पाक जिंदगी गुजारो, रहम और ईमान को प्रकाश हो, हिंसा हत्या पाप बुराई से दूर रहो, सत्य अहिंसा दया और धर्म का पालन करो, रोजी भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, और ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, लोक और परलोक सुधर जाएगा। लेकिन अब हाय रुपया, हाय पैसा, हाय खेती, हाय दुकान, अब हाय हाय के चक्कर में फंस गए, ज्यादा के चक्कर में फंस गए, या ज्यादा जमीन हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए, मैं सबसे बड़ा आदमी दुनिया। रे सबसे बड़ा बनोगे तो बड़ी मार पड़ेगी, सबसे छोटा बनोगे तो पार हो जाओगे। जो बड़ा बना वो मारा गया, दुर्योधन, बाली, रावण, कंस, हिरण्याकशिपु, बड़े बड़े असुर हुए, बहुत बड़ा बनने का कोशिश की, आज तक पीछे जा रहे हैं, आज तक पीछे जा रहे हैं। नरकोर 84 में उल्टा टांग करके, वहां कोई बचाने वाला नहीं है। ये महात्मा आंखों देखी कहते हैं। आप कहे किताब के देख पढ़ी, पोथी के पढ़ी, और वो कहते हैं आँख का देखी। जब महात्मा आते हैं तो स्वर्ग में क्या हो रहा है, वैकुंठ में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, दोजक में, सब अपने आंखों से देखते हैं, और वो आके हमको आपको चेताते हैं, सावधान करते हैं कि बच्चा ये जो कर रहे हो
ये क्या कर रहे हो? ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महान नर नारायणी ये शरीर मिला है तुम्हें बहुत बड़ा उत्तम काम करने के लिए। ये जो काम कर रहे अंडा मुर्गी मछली बकरी सुअर खाना पीना दारू शराब पीना चोरी जारी करना हिंसा हत्या बलात्कार करना, ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है। ये जो कर रहे हो इसलिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर तुम्हें बहुत बड़ी काम करने के लिए बड़े भाग से बड़ी मुश्किल से ये मिला है, फिर दोबारा नहीं मिला है। अब की मिलेगा है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है, जो करना है कर लो, फिर दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। इसमें से निकाल के बंद कर देगा 4 खानों में, अंडज पिगमज उखमज और अस्थावर में। हाथी घोड़ा गधा ऊंट बैल बंदर बकरी सुअर कुत्ता बनेंगे, मैला खाएंगे टट्टी खाएंगे, कीचड़ में रात दिन लिपटे रहेंगे। वहाँ भजन नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी शरीर मिलेगा, माँ मिलेगी पत्नी मिलेगी बच्चे होंगे। यहाँ खाना खा रहे वहाँ भी खाना खाएंगे, ज्यादा भोजन करेंगे, ज्यादा टट्टी पेशाब करेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, ज्यादा बोझा भी ढोएंगे, लेकिन वहाँ भजन नहीं करेंगे, वो भोग जोनी है। और ये मनुष्य शरीर में कर्म जोनी मिला है। आपके हाथ में अधिकार है, जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जो चाहे देखें, जो चाहे सुने, आपकी मर्जी है, कोई प्रतिबंध नहीं, रोक टोक नहीं, जो आप चाहे करें। तो महात्मा कहते हैं बच्चा इतना श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य शरीर पाकर और जानवरों की बातें खाना पीना सोना और मर के फिर नरक और 84 में चला जाना, तो ये मनुष्य शरीर पाने की क्या फायदा। कहते बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न ये परलोक सवारा, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मगहन गति जाय, जो न तरे नर सिंधु वस समाज जस पाए, सो पर तत् दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहे भाई बड़े भाग से मनुष्य मिला है, ये साधना का धाम है और मोक्ष के दरवाजे पर मनुष्य शरीर में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में अधिकार है, तुम जो चाहो कर सकते हो। इतना बड़ा आजादी अधिकार मिला है तुम्हारा अपना काम करने के लिए और नहीं कर पाए, तो इसमें से निकाल के गुरु महाराज ने एक छोटी सी फिर उदाहरण कहा। क्या कहा? समझने की बात है, समझिएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, एक राजा 84 कोस में एक जेल बनवा दिया, 84 कोस, बहुत ऊंची दीवार, और सबको उसमें बंदी बना दिया और कहा कि सुनो इस घेरे के अंदर रहो, खाना कपड़ा दवा साबुन सब इसी में मिलेगा, किसी को बाहर जाने की आजादी नहीं है। हाँ एक नियम है, ये 84 कोस में एक छोटा सा दरवाजा है और जो आदमी दरवाजे पर चला जाएगा ढूंढ लेगा वो दरवाजे से बाहर जा सकता है, उसको यह अधिकार है। जो दरवाजे पर पहुंच जाएगा वो दरवाजे से बाहर जा सकता है, ये आदेश दिया। उसमें हजारों लाखों करोड़ आदमी पड़े खा रहे पी रहे मौज मस्ती से सब पड़े, लेकिन उसमें एक सिर का गंजा, आंख का अंधा, कान का बहरा, जुबान का गूंगा, वो सोच रहा था कि हमें इस घेरे से कैसे बाहर हो जाए। तो उसने तरकीब लगाया कि ये दीवार का वोट लेते हैं सहारा, और ये दीवार का सहारा लेते लेते हम एक न एक दिन दरवाजे पर जरूर पहुंच जाएंगे। और जब दरवाजे पर पहुंचेंगे तो ये आदेश है भाई, जो दरवाजे पर पहुंच जाएगा वो बाहर जा सकता है। तो हम एक दिन जरूर दरवाजे पर हम ये दीवार का, अब वो तो अंधा था इसलिए एक हाथ में लाठी पकड़ा है डंडा, जिसके सहारे से वो चल रहा है, और दूसरा हाथ दीवार पर टेक दिया वो दरवाजा को पकड़ने के लिए, और बेचारा वो पूरा 84 कोस का चक्कर मार के आ गया दरवाजे पर। अब दरवाजे पर पहुंचने वाला था, 2-2.5 फुट की दूरी रह गया था। अब वो जाता आगे 2.5 फीट और आगे तो हाथ उसका दरवाजा पर पड़ जाता और वो बाहर निकल जाता। जैसे 2-2.5 फीट रह गया था बाकी, पहले उसका सिर खुजाने लगा, जो सिर गंजा था वो खुजलाने लगा। तो एक हाथ में तो लाठी पकड़ा है, दूसरा हाथ से टेक रहा है दरवाजे के लिए, और वो छोड़ दिया दीवार को टेकना और सिर को खुजलाने लगा, और सिर खुजलाता रहा, चलता रहा।
दरवाजा पीछे छूट गया, वो आगे बढ़ गया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये कथा वार्ता है? अरे कथा कहानी है, ये कथा वार्ता नहीं है, ये इंडिकेट एक इशारा है आपको समझाने के लिए। वो राजा और कोई नहीं, ये काल भगवान है जिसका ये देश है, जिसका ये नगर है। ये 4 खान 84 लाख जोनी में घेरा में डाल दिया। यहाँ से जोगी जति सती सन्यासी विद्वान धनवान पालवान राजा महाराजा कोई जाति और धर्म के लोग इससे बाहर होने वाले नहीं है। इसी में खाओ कमाओ मरो और नरक 84 में चक्कर काटते रहो और जाओ, पार नहीं जा सकते हो। और इस 4 खान 84 लाख जोनी से पार जाने का दरवाजा ये मनुष्य शरीर है, साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा। खुजली ये विषय वासना और भोग है, जो इंद्रियों का क्षणिक भोगों में अब लिप्त हो गए, आसक्त हो गए, जकड़ित हो गए, डूब गए। तो शरीर रक्षा के लिए तो माना ही नहीं, लेकिन महात्माओं ने कहा, बच्चा शरीर रक्षा करो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, दवा दे दो, साबुन दे दो, शरीर की हिफाजत और रक्षा कर लो, और उसके बाद आत्मा की रक्षा करना तुम्हारा ही कर्म और धर्म है। भगवान और महात्मा नहीं करेंगे। वो जो तुमको देना चाहिए भगवान ने दे दिया, जो बताना चाहिए महात्मा बता दिए। अब आपको कर्म करने का अधिकार है, आपको करना पड़ेगा। तो बच्चा भोजन और भजन दोनों करना आपको पड़ेगा। तो भोजन तो 3 बार करते हो, सुबह फास्ट फूड करते हैं, दोपहर को डिनर करते हैं, शाम को भोजन करते हैं। 3 बार हुर के ठेस के खिलाते, क्योंकि शरीर को मोटवाना है। लेकिन आप खुद भूखे रह जाते हैं। तो आपने पता किया, किसी डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कलेक्टर के पास गए, 10 20 25 50 1 2 लाख 1 करोड़ रुपया देती तो बताता कि तुम कौन हो। लेकिन कोई नहीं बताया। क्यों? कि वो खुद नहीं जानता है, वो आपको कहाँ से बताएगा। और जो जानकार है जो आपको बताएगा वहाँ पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि आपका अंडा खाना छूट जाएगा, मांस खाना छूट जाएगा, मछली खाना छूट जाएगा, शराब पीना छूट जाएगा, आपका मन का मजा बिगड़ जाएगा। इसलिए जानकार के पास न जाएंगे, न सुनेंगे, न हमारा कल्याण होगा। तो महात्मा के पास जाते तब वो बताते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। अब आप ज्ञानी के पास जाते हैं तो उसे कहेंगे ज्ञान बता दो, तो ज्ञान बताएगा। तो महात्मा के पास वो महात्मा क्या करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज चेतन अमल सुख राशि सो माया बस भयऊ गोसाई बधो कीट मरकट की नाई आकर 4 खान 84 जोनी भरमत जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वप्न। अब महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा प्यार आता, लड़ाई हो रहा है भाई भाई में, बाप बेटे में, हमारा है, मेरा है। आए यही लड़के मर गए, माटी में चले गए, नरक 84 में जमीन वही है, मकान वही है, दुकान वही है। कितने आए और कितने चले गए, ये धरती वैसे की वैसी है। कितना खटा खसिया और खेसरा और खतौनी खत्म हो गया, फाट गया, उड़ा गया। लेकिन आज जाकर देखो हमारे नाम से दस्तावेज हमारा खाता है। 5 साल 100 साल के बाद आइएगा तो उसका पता ही नहीं चला, खाता खेसरा खतौनी कहाँ गया, उसका पता चलेगा। यही तो महात्मा बताते हैं। लेकिन महात्मा के पास जब आप जाएंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। वो बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये जो शरीर को मेरा मेरा कह रहे हो, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा, हम है अमर लोक के वासी, जहाँ पिता हमारा साधो ईना दे। महात्मा बताएंगे, चोर ठग लुटेरा शराबी मंसारी जुआरी नहीं बताएंगे। और महात्मा के आप जानेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। वो कहते हैं बच्चे बच्ची और नारी, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, सभी के लिए करते हैं, सब सुनेंगे, सबका भला हो जाएगा। आप कहेंगे हम नहीं सुनेंगे, तो आप अपना भला नहीं चाहते तो महात्मा क्या करेंगे। लेकिन महात्मा का वचन सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। कहते हैं कि चली चला हंसा अमर लोक में, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, रहना नहीं देश बिराना है। करे बच्चा ये देश ये धाम ये धरती तुम्हारा नहीं है, किसका है, इस शरीर का है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। तो उसी का अंश आप, हम और आपकी आत्मा और रूह है। ये आत्मा भी अजर है, ये आत्मा भी अमर है,
ये आत्मा भी अविनाशी और अजन्मा है, तो मरता कौन है भाई? कौन मरता है? मरता वो है जो जन्म लेता है। जो जन्म ही नहीं लिया वो क्यों मरेगा? जो जन्म लेता वो मरता है। किसने जन्म लिया? ये शरीर जन्म लिया। आपकी आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा जन्म नहीं लेती। शरीर को रोग होता है, शरीर को दवा चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को मकान चाहिए, लेकिन आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो शरीर के लिए तो बहुत प्लाट खरीदे, बहुत मकान किए, बहुत रुपया फिक्स कर दिए, हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन आप अपने लिए क्या किया? खुद को जानते नहीं, रोज खुदा को ढूंढ रहे। आत्मा को जानते नहीं, रोज परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अरे पहले खुद को तो जानो, जो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, कितने दिन के, इसके बाद कहाँ जाऊंगा। जिस दिन आप अपने का जान जाओगे सब कुछ जान जाओगे। खुद को जाना नहीं, सारी दुनिया का हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, तकनीक सब जानते हो, किस काम का भाई? तो सब बेकार हो जाएंगे। तो खुद को जान जाओ तो खुदा को भी जान जाओगे। तो यही तो महात्मा बताते हैं कि भाई ये देश, ये धाम आपका नहीं है, ये शरीर का देश है, ये संसारी शरीर का है। आपका देश चेतन लोक, रूहानी दोष, अमर लोक है, सत्यलोक, सचखंड, लामुकाम, जहाँ आपका असली माता पिता बैठा है। आज तक इस धरती पर, जमीन पर कभी ना आया, ना आ सकता है, ना कभी आएगा, क्योंकि वो तो अथाह सागर है, सुख का, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, प्रकाश का। और एक बूंद है जहाँ आप बसे, ये आपका परदेश है। देश आपका ये नहीं है जहाँ के आप वासी है, ये आपका परदेश है। जब आप अपना देश त्याग के जब इस परदेश में आए, तो यहाँ आने के बाद ये आपको ये शरीर मिला। यहाँ वहां से ये शरीर नहीं लाए, ये शरीर आपको यहाँ आने पर मिला। और ये जब शरीर बन गया, मिल गया आपको, तो इस शरीर से सारे नाते रिश्ते जुड़ गए। ये माँ है, पिताजी, बहन, भाई, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, ये सारे रिश्ते इस शरीर का है, आपका नहीं। और ये धाम, ये गांव, ये नाम, ये सब इस शरीर का है। इसमें आपका कोई पता ठिकाना और कुछ भी आपका नहीं है। सुई के नोक के बराबर जो आप माला लेकर सुबह बैठ जाओ दरवाजे पर और आप ये जाप करो कि ये गांव मेरा, घर मेरा, जाति मेरा, धर्म मेरा, ये पत्नी मेरी, पति मेरा, पिता मेरा, पुत्र मेरा। महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा, ये तुम क्या जाप कर रहे हो? ये सब तुम्हारा धोखा है, वहम है, वहम, भरम इसी को कहते हैं, जो तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं। सुई के लोके, अब तुम सुबह से लेके शाम तक, खेत से लेके खलिहान तक, दुकान से लेके मकान तक, धरती से लेके आसमान तक सारी जिंदगी जाप करो, लेकिन बच्चा तुम्हारा मेरी तेरी की जाप करने से यहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तुम असली चीज भूल गए हो, और वो है मौत। मौत निश्चित है। तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, सारे दुनिया का तुम मालिक बन जाओ, सम्राट, चक्रवर्ती बन जाओ, फिर भी मौत होगा। मौत निश्चित है, इसे बच नहीं सकते हो। और ये सब गद्दी और सब ये कुछ यही उतरवा लेगा। देखना, सुनना, पहचान, जाति, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बरसाई, नवाबी, डिग्री, डिप्लोमा सब उतरवा लेगा। फिर कहाँ जाओगे भाई? तो तुम्हें इस शरीर का 100 साल का चिंता सता रहा है, खाना, कपड़ा, दवा, साबुन, मकान, दुकान, प्लाट। लेकिन आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, का कैला सुंदर तनवा पाके भजन न कैला, हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाए। अरे ये मनुष्य शरीर तो मिला था आत्मा के जगाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। हरि का भजन करने से हीरा जन्म हो जाता, लेकिन हरि का भजन छोड़ दिया, भोजन 3 बार हो रहा है। तो शरीर का भोजन, दाल, भात, रोटी, खीर, पुआ, पूरी, पकवान, मेवा, मिश्री, सूखा गीला फल खाते हैं, वो ये शरीर का भोजन। आत्मा का भोजन है महात्मा का वचन, वो सुनने को ही नहीं मिलता। निंदा, आलोचना, विरोध, बुराई, गाँव वालों को, घर वालों को, शहर वालों को, नगर वालों को, शरीर को बसाओ, संसार को बसाओ, खूब रुपया कमाओ, खूब जमा करो, हवाई जहाज खरीदो, आसमान में उड़ो। ये तो बताएगा कोई? एक हरि का भजन करने महात्मा को छोड़कर और कोई नहीं बताएगा, तो महात्मा के पास जाएंगे नहीं। तो भोजन को तो बताएंगे, ये खाओ, इसमें प्रोटीन है, इसमें जो सो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें ये है, वो है, खूब मोटा हो गया, ताजा हो जाएगा, पहलवान हो जाएगा। लेकिन मरने से कैसे बचाव होगा वो कोई नहीं बताएगा।
लेकिन महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको बताएंगे कि भाई तुम शरीर नहीं हो और आत्मा हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 22 घंटा शरीर अच्छा के लिए खेती में काम करो, दुकान में काम करो, दफ्तर में करो, कैसे करो? खून पसीना, हक हलाल, मेहनत मशक्कत की कमाई, चोरी का, ठगी का, लूट का, धोखे का, बेईमानी का, 420 का, हेरा फेरी का, दूसरे के सता के, दूसरे के हत्या करके, दूसरे के धोखा दे के नहीं। क्यों? जैसे खाओगे मन वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसी होगी वाणी। लूट के सता के दूसरे का धन ला के चाहोगी कि हम सुख शांति से और भगवान का भजन कर लेते, कभी संभव नहीं है। इसलिए खून पसीने, हक हलाल, मेहनत मशक्कत की कमाई, खेती में काम करो, दुकान में काम करो, दफ्तर में काम करो, जहाँ भी काम करो। दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया देख रही नहीं देख रही, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, वो देख रहा है, वो देख रहा है, उसके नजर से तुम कभी भी नहीं बच सकते हो। दुनिया की आंखों में धूल झोंक दोगे, दुनिया को धोखा दे दोगे, उसको कैसे धोखा दोगे? इसलिए उससे डरो। खून पसीने